अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिर्फ स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग उर्दू का कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? सबक 1 हम। आज मेरा आपके साथ तीसरा लेक्चर है। आप मुझे ये बताएं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने ही इंसान बनाए हैं और अल्लाह ताला ने ही हैवान बनाए हैं। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, क्या इंसानों और हैवानों में कोई फ़र्क है? जी, इंसान और हैवान में फ़र्क है। देखने में तो देखिए, उनकी भी आंखें होती हैं, हमारी भी हैं, उनके भी कान होते हैं, हमारे भी हैं। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, वो फ़र्क अल्लाह ताला ने बनाया है। वो फ़र्क क्या है, ज़रा सोचें ग्रेड 1, वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क क्या है जो ग्रेड 1 अल्लाह ताला ने बनाया है इंसानों और हैवान में? जी, इल्म और अक्ल का। क्या इंसान इल्म हासिल कर सकते हैं? जी, इंसान इल्म हासिल कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं और अक्ल हमारे पास है, सबके पास है। यस, सब अपने दिमाग से सोचते हैं। वो तभी सोचते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको दी है अक्ल। और जबकि जानवर, उनके पास ना इल्म है और ना अक्ल। ये एक फ़र्क है इंसानों और जानवरों में, हैवानों में। लेकिन हमारे पास इल्म तो है, ठीक है, अक्ल भी है। क्या हमारी इल्म हम लोग सीख सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं? जी, जितना हमारे पास इल्म है हम इससे भी ज़्यादा सीख सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अक्ल क्या हमारी जितनी है उतनी ही रहेगी हमेशा? रिडवान, जितनी हमारी अक्ल है उतनी रहेगी या उससे भी ज़्यादा होगी? जी, उससे ज़्यादा हो सकती है अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करें। और अल्लाह ताला ही अक्ल बढ़ाने वाला है। ये बात आपको पता है कि इल्म सिखाने वाला और अक्ल बढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। वेरी गुड। इल्म सिखाने वाला और अक्ल बढ़ाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ही से हम लोग क्या करते हैं? दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं आप लोग? शाबाश, बहुत अच्छी दुआएं करते हैं। और भी दुआ किया करें, सबके लिए दुआ किया करें। जो अच्छे रास्ते पे नहीं चलते उनके लिए क्या दुआ करनी चाहिए हमें? कि अल्लाह उनको सीधे रास्ते पे चलाए। और अपने लिए भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे चलाए। कौन सी राह पे? सीधी राह पे। सीधी राह आपको पता है कौन सी होती है? जी, जिस राह को अल्लाह ताला पसंद करता है, जो राह अच्छी होती है और वो लोग नेक होते हैं जो लोग इस राह पे चलते हैं, सीधी राह पे। सीधी राह पे चलने के लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे चलाए। कौन चलाए? अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अक्ल दी, अक्ल बढ़ाने वाला और इल्म सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अपनी बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 2। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। जिस लफ्ज़ के नीचे मैं लाइन लगाऊंगी आपने उसके नीचे लाइन लगानी है और जैसे मैं पढ़ूंगी आपने भी वैसे ही पढ़ना है। ऐन ज़ेर लाम मीम इल्म, सीन ज़ेर काफ सिक, ख अलिफ खा नून बड़िए ने सिखाने, इल्म सिखाने, वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला, इल्म सिखाने वाला, ते पेशवा तू, हे बड़िए है, इल्म सिखाने वाला तू है। ऐन काफ लाम अकल, बे अड़े बर, दो चश्मी है अलिफ बढ़ा, नून बड़िए ने बढ़ाने, वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला, बढ़ाने वाला, अकल बढ़ाने वाला, ते पेशवा तू, हे बड़िए है, तू है, हे मीम हम, कावा को हमको, सिन ये सी दाल सी, ध छोटी ये धी सी थी, दे अलिफ रा हे रा, दाल जे ख अलिफ खा दिखा दे, हमको सीधी राह दिखा दे। आपने अब मेरे साथ रीडिंग पढ़नी है, जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे ही। इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है, हमको सीधी राह दिखा दे, हमको सीधी राह दिखा दे। ये रीडिंग आपने यहाँ तक याद करनी है और जिन अल्फाज के नीचे लाइन हमने लगाई है वो आपकी इमला है। अपनी अब नोटबुक्स निकालें। नोटबुक पे हमने कल क्या किया था? 2 मायने किए थे, आप सबको वो याद है? नाता, नाता का क्या मायने है ग्रेड 1? शाबाश, ताल्लुक, और दाता शाबाश, देने वाला। आप सबने याद किया हुआ है, वेरी गुड। आप लोग साथ साथ याद करोगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। आज आपने नेक्स्ट करना है, आज का दिन लिखें, आज की तारीख लिखें, घर का काम पे टिक करें। अनवान है हमारा अल्फाज मायने।
ایک سائڈ پہ آپ لکھو گے الفاظ اور ایک سائڈ پہ معنی، درمیان میں ہم لائن لگائیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے خالق۔ آپ کو پتہ ہے خالق کون ہوتا ہے؟ جی، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ ہم سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کی الف کھا لام زیر کاف خالق، کاف آپ کا لائن سے نیچے ہو، نیچے سے گول۔ خالق کا کیا معنی ہے؟ بنانے والا۔ بنانے والا ہم کیسے لکھیں گے؟ ایک بے کا سرا، پھر نون کا سرا، پھر الف، بنا نون بڑی نے، بنانے، واو الف وا، لام آدھا اس میں الف، بنانے والا، خالق بنانے والا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا نیک، نون آدھا یہ کاف، نیک۔ نیک کا کیا معنی ہے؟ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کو ہی نیک بولتے ہیں، تو پھر نیک کا کیا معنی ہوگا؟ اچھا۔ الف چھ، الف چھا، اچھا، چھ کے اوپر ہم لوگ شد لگائیں گے، اچھا۔ نیک کا کیا معنی ہے؟ اچھا۔ آپ نے یہ دونوں معنی یاد کرنی ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اگلا صفحہ نکالیں، آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام پہ ٹک کریں۔ عنوان ہے ہمارا املا۔ پہلا لفظ املا کا ہے آپ کے پاس اچھا، لائن کے بالکل ساتھ لکھیں گے آپ، اچھا، الف چھ، چھ کے اوپر شد اور پھر الف۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا خالق، کھی آدھا الف کھا لام زیر کاف خالق، کاف آپ کا آدھا لائن سے نیچے ہو، نیچے سے گول ہو۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس علم۔ علم ہم کیسے لکھیں گے؟ اوپر اور نیچے والی لائن کے درمیان میں لکھنا شروع کریں گے، پہلے عین آدھا، پھر لام آدھا اور میم، علم۔ یہ آپ کی املا کے الفاظ ہو گئے، آپ نے یہ پورے صفحے پہ لکھنے ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ آج آپ نے 2 معنی کیے، الفاظ کیے املا کے، ریڈنگ کی۔ ریڈنگ آپ نے بہت اچھی یاد کرنی ہے اور اس کو نظم کی طرح پڑھنا ہے۔ ریڈنگ کو آپ نے ہمیشہ نظم کی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی نظم ہے، پوائم جیسے آپ KG کلاس میں پڑھتے رہے ہو، اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا پڑھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔